गाइस, आप लोगों ने मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट के बारे में अब तक तो सुन लिया होगा, लेकिन क्या आपने कभी पेटाबाइट के बारे में सुना है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, वैसे ही एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। और ये इतनी बड़ी मेमोरी है कि इसमें लगभग 13 साल की, जी हां, लगभग 13 साल की HD वीडियोस को आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप इसकी स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में भी जान गए हो। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ऐसा बहुत बार होता है जब हमें अपने कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर PDF फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन जो PDF फाइल आपने डाउनलोड की है उसके साथ वायरस भी तो हो सकता है, जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल को इन्फेक्ट कर सकता है, खराब कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हमें कैसे पता लगेगा कि उस PDF फाइल के साथ वायरस है? उसका कोई जनरल तरीका है क्या? तो मैं आपको बताता हूं। जनरली जब आप किसी PDF फाइल को डाउनलोड करते हो और अगर उस PDF फाइल के एंड में .exe लिखा हो तो आप उसे तुरंत डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उसके साथ वायरस होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। याद रखिएगा .exe, ठीक है गाइस। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2008 से पहले माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर की टक्कर का कोई वेब ब्राउजर था ही नहीं। मतलब अगर यूं कहें कि इंटरनेट की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट की बादशाहत थी तो यह गलत नहीं होगा। लेकिन 2008 के बाद समय कुछ यूं बदला कि आज ये हालात हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अगस्त 2021 में अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को पूरी तरह से बंद करने जा रहा है, और उसकी वजह है गूगल क्रोम। और गाइस, गूगल कंपनी को भी 2008 से पहले यह अंदाजा ही नहीं था कि वो कभी माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे पाएंगे क्या। लेकिन यह सब पॉसिबल हो पाया एक इंडियन सुंदर पिच्चई की वजह से, जो आज इस इतनी बड़ी गूगल कंपनी के CEO भी हैं, जिन्होंने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना के दिखाया। सो गाइज, प्राउड टू बी एन इंडियन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब प्लेन क्रैश करने वाला हो तो क्यों ना सभी यात्रियों को अपना अपना पैराशूट दे दिया जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके। फिर एयरलाइंस वाले ऐसा क्यों नहीं करते? उसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला कारण, पैराशूट बहुत ज्यादा भारी होते हैं जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाएगी, और दूसरा, पैराशूट बहुत ज्यादा महंगे भी आते हैं। दूसरा, पैराशूट को चलाने के लिए इनिशियल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जो कि जरूरी नहीं कि हर यात्री के पास हो। और तीसरा, पैराशूट पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, इस चक्कर में कोई कूद तो नहीं पाएगा, लेकिन प्लेन में भसड़ जरूर मच जाएगी। सो इन 3 कारणों की वजह से पैराशूट एयरलाइंस प्रोवाइड नहीं करती हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोग भी पब्लिक वाईफाई को बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है? तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि पब्लिक वाईफाई सबके लिए ओपन होता है और उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होती। और अगर गलती से भी आपने पब्लिक वाईफाई में अपनी कोई प्राइवेट चीजें या फिर बैंक डिटेल्स या फिर इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल कर लिया और वो हैकर्स के हाथ में लग गया, तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। अगर मान लीजिए कि मजबूरी में आप लोगों को पब्लिक वाईफाई यूज करना पड़ जाए, तो इन दैट केस आप अपने लैपटॉप में या स्मार्टफोन में VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए अपना काम कर सकते हैं। इस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आप अपने साथ साथ लोगों को भी फ्रॉड से बचा सकें। गाइज, अगर आप एरोप्लेन पे ट्रैवल किए हो तो आपको ये पता ही होगा कि बहुत सारी चीजें एरोप्लेन में अलाउड नहीं होती, और उन्हीं में से एक है मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर। जी हां, मर्क्यूरी वाला ये पुराना थर्मोमीटर आप एरोप्लेन में नहीं लेके जा सकते। उसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली एरोप्लेन में बहुत सारा हिस्सा एल्यूमिनियम का बना होता है, और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड मेटल है जो कि एल्यूमिनियम के साथ तुरंत कंबाइन होके उसमें जंग लगा देता है, उसे गलाना शुरू कर देता है। मजे की बात यह है कि मर्क्यूरी इसमें खुद को कंज्यूम करता ही नहीं है, और वो तब तक एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता रहता है जब तक वो पूरी तरह से गल नहीं जाए। अब आप सोच ही लीजिए कि अगर मर्क्यूरी का एक छोटा सा बूंद भी एरोप्लेन में गिर गया तो क्या हालात होंगे। गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।